रट्टा नहीं मारना है बबुआ, पहले बेसिक समझ लेते हैं। किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले एक हमारा परम कर्तव्य होता है जिसका निर्वहन हमको करना चाहिए कि डेरिवेशन के बारे में 4 लाइन अंग्रेजी लिखना। लेट अस कंसीडर फलाना एंड ढिमकाना, जो भी आना सब दबा के लिख जाना। डेरिवेशन में हमको एक लंबा सा वायर दिया है, हरियर का जो दिख रहा है ना, लंबा सा वायर है, इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा हमका पता ही नहीं है कितना लंबा है। पहला सरफेस हमारा कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन कुछ ऐसी है और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है कुछ ऐसी है। एंड हम दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस सीरीज में आपको वही डेरिवेशन बताए जाएंगे जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इस सीरीज का नेक्स्ट डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले उसके पीछे का बेसिक्स हमको आने चाहिए। अगर बेसिक नहीं आ रहे हैं तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, क्या? रट्टा। तो रट्टा नहीं मारना है बबुआ, पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो इस डेरिवेशन में कुछ इतने बेसिक्स यूज होंगे। जो पहला है, हमको गॉस थ्योरम आनी चाहिए। अगर गॉस थ्योरम नहीं आती तो फिर क्या, जाओ पढ़ेगा और क्या। तो उसका फॉर्मूला जो गॉस थ्योरम से एक रिजल्ट निकल के आता है, फॉर्मूला यानी टोटल फ्लक्स जो होती है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इन क्या है हमारा? Q इन है भैया क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट का है कांस्टेंट है, ठीक है। एक वैल्यू का होता है, फिक्स होता है, ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो हमको याद होनी चाहिए, किसी सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया यहाँ इस्तेमाल होगा। जब हम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े हो, है ना? नहीं पढ़े हो तब क्या बताएं, अब पढ़ लो। यानी सिलेंडरवा का कर्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर एल। आर क्या होता है? बेस का रेडियस। एल क्या होता है? सिलेंडर की लेंथ। 2 पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कई बार बताएं तो ये फार्मूला तुमका याद हो चाहे बबुआ। फाई का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए हमारा एरिया है, और थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्डवा और एरिया के बीच का एंगल है। तो बबुआ इतना बेसिक तुमका याद हो चाहे नहीं तो फिर भैया फिर क्या, रट्टा मारो। लेकिन हमको रटना नहीं है, क्योंकि हम उस देश से हैं जहां चाणक्य ने जन्म लिया था। तो हम लोग खोपड़ा के धनी इंसान हैं, तो भैया खोपड़ा यूज करेंगे अपना, ठीक। और डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ के एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक। अब ये डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले एक हमारा परम कर्तव्य होता है जिसका निर्वहन हमको करना चाहिए कि डेरिवेशन के बारे में 4 लाइन अंग्रेजी लिखना। लेट अस कंसीडर फलाना एंड ढिमकाना, जो भी आना सब दबा के लिख जाना। अब ये हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे राजा बेटे लगभग 12th वर्षों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो ये 4 लाइन अंग्रेजी यहाँ पे। चलो बेटा अब एकदम सीरियस होकर हम डेरिवेशन को देखते हैं। डेरिवेशन में हमको एक लंबा सा वायर दिया है, हरियर का जो दिख रहा है ना, लंबा सा वायर है, इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा हमका पता ही नहीं है कितना लंबा है, ठीक। और एक का लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दी है हमका लैम्डा दी, ये भी दिया है। और यहाँ पे बोला गया है कि भैया पॉजिटिव चार्ज है। इस वायर से आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे हमको क्या बताना है भैया? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अगर गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके इस पार्टिकुलर डेरिवेशन को हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और अगर लाइन चार्ज है तो गॉसियन सरफेस हमारी सिलेंड्रिकल बनती है। ये हम पहले बना लिए हैं क्योंकि बनाने में समय लगता है। अगर हम अभी बनाने लगेंगे तो पढ़ाएंगे कब, ठीक ना। तो ये हम पहले से बना लिए हैं। तो ये जो है ललकवा सिलेंडर टाइप का दिख रहा है ना, तो ये गॉसियन सरफेस है। तो अब गॉसियन सरफेस आ गई, अच्छी बात भैया, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा नियम है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, इधर दूर जाएगी और इधर दूर जाएगी, इधर दूर इधर दूर इधर दूर, ठीक भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है और चार्ज पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी। नेक्स्ट जो हमको जरूरत पड़ती है वो पड़ती है एरिया वेक्टर की, ठीक ना। तो एरिया वेक्टर जितना सरफेस होगा क्लोज सरफेस में बाहर की ओर, यहाँ पे यानी इस वाले सरफेस पे बाहर की ओर, इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर बाहर की ओर, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, ये वाली एरिया हमारी क्या हो सकती है बेटा? डिफरेंट होगी। कौन कौन एरिया? ये वाली एरिया, ये एरिया हमारी अलग अलग होगी। जो ये वाली है ये कर्ड सरफेस एरिया, यानी गोला गोला जो वाली एरिया होती है, जो पेनवा आप पकड़े हो ओकर जो गोला गोला एरिया है, जहां पकड़े हो कर्ड सरफेस एरिया है, ठीक ना। तो ये कर्ड सरफेस एरिया, क्लियर। इसको हमने ए डैश बोल दिया। अच्छी बात, सारी व्यवस्थाएं हमारी हो गई हैं उपलब्ध। अब हमको केवल गणित लगाना है। गणित तो हमको आती है। तो सबसे पहले हमको भैया फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। ये वाला मान लिए पहला सरफेस है, ये वाला मान लिए दूसरा सरफेस है, और ये मान लिए तीसरा सरफेस है। तो तीनों सरफेस से हमको क्या निकालना है? फ्लक्स। और उसके बाद जोड़ देना है, फिर गॉस थ्योरम लगा देना है। बहुत आसान है,
तो पहला स्टेप क्या है, तीनों सरफेस से हम फ्लक्स निकालते हैं। तो हम फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं। तो पहला सरफेस हमारा कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन कुछ ऐसी है और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है कुछ ऐसी है। एंड हम दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब हमारा फाई का फार्मूला क्या होता है, फाई 1 यहाँ ले लेते हैं, पहला सरफेस है तो E1 A1 cos थीटा। तो E1 की वैल्यू भैया ठीक है E है, A1 की वैल्यू मान लिया है A है, cos थीटा यानी है 90 डिग्री है। अब cos 90 की वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है भैया, जीरो है। जीरो इंटू एनीथिंग बराबर सब कुछ जीरो थे। जो पहला सरफेस से फ्लक्स आई कितनी आ गई भैया, जीरो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं ड्यू टू सरफेस 2। तो ध्यान से देखिए, सेकेंड सरफेस जो है हमारा ये है, कौन सा सेकंड सरफेस, गोला गोला जो कर्ड है ना। गिलास जब हाथ में पकड़ते हो तो जौनी पोर्शन पे पकड़ते हो कर्ड सरफेस बोला जाता है, ठीक। यानी जो गोला गोला घूमी है वो वाले सरफेस। तो गोला गोला ध्यान से देखो, है ही देखो भैया पिंकवा वाला और है ही वाला, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एकदम सेम टू सेम है। जहर एरिया जा रहा है उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया वेक्टर यानी ए डैश और है ही हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छी बात। अब यहाँ अगर हम फ्लक्स का फार्मूला लिखें तो फाई 2 बराबर E2 A2 cos थीटा। अब सिंपल सा, ई तो भैया यही है, A2 यानी ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है कि इसकी कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया इसकी कितनी होती है 2 पाई आर एल। आर किसके बराबर होगा, जिस डिस्टेंस पर निकाल रहे हो तो वही इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक ना लगभग। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे बेटा 2 पाई आर एल, है ना, क्योंकि ये हमारा जो सिलेंडर बन रहा है, ये हमारा जो सिलेंडर है ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल कर्ड सरफेस एरिया का। कॉस, अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ए डैश और ई, ध्यान से देखो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है ना तो उनके बीच का एंगल वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से फाई 2 बराबर आ जाएगा बच्चा E इंटू 2 पाई आर एल, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इतनी बात तो तुम जैसे ज्ञानी को आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, फाई 2 हमारा आ गया। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3। तो तीसरा का सरफेस देखिए भैया क्या है, तीसरा वाला सरफेस हमारा ये है। इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे भी एक दूसरे की ये क्या है आपस में, ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेन इनके बीच का एंगल कितना हुआ 90। तो हम फिर से फाई 3 बराबर लगा देंगे E3 A3 cos थीटा। E3 चलो E है, A3 मान लेते हैं अभी, ये A3 ही रखते हैं, अब cos 90, है ना। आप जैसे महान ज्ञानी को ये वैल्यू तो याद ही होगी, फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि cos 90 जीरो है 0, तो फिर जौन जौन मल्टीप्लाई होए तो सब 0, ठीक ना। तो फाई 3 हमारा क्या आ गया बेटा 0। तो टोटल फ्लक्स हमारा फाई टोटल कितना हो जाएगा, फाई E फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, है ना। तो फाई E, ध्यान से देखो फाई 1 आपका कितना आया था 0, फाई 2 आया था हमारा E इंटू 2 पाई आर एल इंटू फाई 3 भी हमारा कितना आया था 0, ठीक। तो यहाँ से फाई टोटल हमारा फाई E इक्वल टू आ गया बेटा E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक। अच्छी बात, आ गया तो आ गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाई गॉस थ्योरम। हम थोड़ा छोटा लिखे, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखे, लेकिन आप भी टीचर ना बनना, आप पूरा लिख लेना, ठीक। तो बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमारी क्या कहती है, अरे भैया टोटल फ्लक्स हुआ बराबर इनसाइड जितना चार्ज है, ओके, है ना, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर माना कि कितना चार्ज है, हमने क्यों मान लिया भैया कि इस वाले एरिया में, इस वाले रीजन में जितने में सिलेंडर है इस पे वायर पे कितना चार्ज है क्यू, ठीक। फाई ई हमारी टोटल कितनी आई है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है E इंटू 2 पाई आर एल, और क्या है, ठीक ना, इतना आया है, और इज इक्वल टू टोटल चार्ज हमने क्यों मान ही लिया है ही किया है भैया हमारा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इक्वल टू आ जाएगा हमारा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है इधर क्या है मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल, थोड़ा आर एल इधर रख लिए, बाकी आएंगे तो सब डिवाइड में, चाहे जिसको इधर लिखो चाहे जहाँ लिखो,
कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से बच्चा E इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल। तो ध्यान से देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो इसकी जगह हम लेमडा रख देते हैं, क्योंकि हमको चार्ज तो दिया नहीं रहेगा, दिया रहेगा क्या, हमको उसकी प्रॉपर्टी लेमडा की वैल्यू दी रहेगी, है ना। इसलिए हमको इस क्यू बाई एल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यू भी हम अपने से माने हैं और एल भी हम अपने से माने हैं। वो प्रॉब्लम मतलब डेरिवेशन में ये हमको दिया नहीं गया था। और डेरिवेशन का नियम है, जो भी चीज़ आप अपने से मानो उसको बाद में टर्मिनेट कर दो। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये रहा आपका ये कंप्लीट डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।